आपकी मम्मी खाना तक नहीं बनाती थी और आज दूसरे के साथ भाग गई। हाँ, मेरी मम्मी भाग गई। आपकी मम्मी भाग गई है, कैसे भाग गई? बात करते करते मोबाइल से। मोबाइल से आपकी मम्मी बात करती थी किसी और आदमी से? हाँ तो वो भाग गई। हाँ। कब भागी आपकी मम्मी, कितना दिन पहले लगभग? 27 तारीख को। 27 तारीख को, अगले महीने, मतलब अब 1 महीना होने वाला है। हाँ। तो कैसे आपकी मम्मी भाग गई था वो बताइए। एक लड़का था वो यहाँ पर आता था मिलने के लिए। आपकी मम्मी से मिलने के लिए आता हाँ। था। एक जमाना था जब कुमारी लड़कियां भागती थी, लेकिन जमाना बदल गया है। जमाना कलयुग का जो है प्रचंड रूप अब आ गया है। अब 3-3 बच्चे की माँ, 4-4 बच्चे की माँ, 10-10 साल, 20-20 साल शादी हो गया है और 4-4 बच्चे, 5-5 बच्चे को जन्म देने वाली स्त्रियां अपने बच्चे को छोड़ करके, अपनी पति को छोड़ करके अपने नए नवेले आशिक के साथ फरार हो रही है। जो 76 टाइप छौड़ी रहती है वो 72 बार सोचिए, अगर आपका कोई रिश्तेदार भी आपके घर आता है और आपकी पत्नी से थोड़ा बहुत भी बात करता है, कभी भी अगर कहीं से पता चले तो आप जरूर सतर्क हो जाएं, क्योंकि आपकी भी पत्नी कल उसके साथ भागने वाली। नमस्कार, मैं हूं कुणाल कुमार। किस तरह से आजकल कलयुगी में 1 साल 2 साल शादी की हुई पत्नियां नहीं, जबकि 15-16 साल साथ जीवन बिताने वाली पत्नियां अपने 3-3 बच्चे को छोड़ करके भाग रही है। ऐसी खबर बिहार के लखीसराय से आ रही है, जहां पर ये मेरे साथ खड़े हैं। ये इनका बच्चा है जो कितना साल का है बाबू? 15-16 साल। 15-16 साल का, यानी शादी का 17-18 साल शादी का हो गया है और ये 15-16 साल का। तो कैसे आपकी मम्मी भाग गई, पूरा मतलब जो भी जानकारी है वो बताइए। एक लड़का था वो यहाँ पर आता था मिलने के लिए। तो आप लोग को कुछ बोली नहीं, आप लोग को नहीं साथ ले गई? नहीं। सोचिए इस बच्चे पे क्या पड़ता होगा। इसका और 2 छोटा छोटा भाई है, ये बोल रहा है कि मेरी मम्मी मोबाइल से किसी और लड़के से बात करती थी और उसके साथ मेरी मम्मी भाग गई। वो लड़का मेरे घर भी आता था। आखिर समाज को ये महिलाएं कहां से कहां लेकर के जा रही है। ये हैं जिनकी पत्नी किसी और लड़के के साथ भाग गई। कैसे भागी, आपको क्या क्या पता है ये बताइए। हम तो पटना दानापुर में काम करते थे, लेबर के। यहाँ पर रहती थी, पैसा मांगती थी, पैसा देते थे और क्या जितना पैसा मांगती थी उतना भेजवा देते? हाँ, टोटल पैसा भेज देते थे। हम अपने नहीं खाते थे, बच्चों को भी देते थे खिलाने के लिए। बच्चों को भी नहीं खिलाती थी, वो अपना शौक श्रृंगार में पूरा में रहती थी। बच्चा को अपने जो रहता था, लिपस्टिक कजरा लगाती थी, फिट फाट रहती थी और बच्चा को भी नहीं खाना, बच्चा को खाना बनाकर नहीं देती थी, खुद बनाकर खाता था। हाँ बाबू, अपने बनाता था। हाँ। मम्मी नहीं बनाती थी खाना? नहीं। सोचिए इसकी मम्मी खाना तक नहीं बनाती थी और आज दूसरे के साथ भाग गई। हाँ, फिर आगे? माड़ भात बना के खाकर जीवन व्यतीत कर रहा था। वहाँ बोला है 3 दिन रखे हैं और मतलब जहाँ आप रहते थे फिर ही बोली कि मतलब हमको भी वहीं साथ में रखिए। हम बोले कि यहीं पर रहो साथ में। हाँ। 3 दिन रही और तीसरे दिन भाग गई है। सुबह 9 बजे काम करने का और 9 बजे ही 9:30 बजे भाग गई है वो। तो कुछ मतलब खटपट भी हुआ था, मारपीट भी? कुछ नहीं, मारपीट कुछ नहीं किए, उसको गाली तक भी नहीं दिए। दोनों प्रेम से रहते? हाँ, प्रेम से। खाना बनाई, हम खाए, गए काम करने के लिए, हमारे पीछे वो भाग गई। सोचिए, प्रेम से तो रहते थे, प्रेम से अगर नहीं रहते तो इतना बड़ा बच्चा नहीं होता। यहाँ पर जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर भी किसी भी पूछिएगा, कोई नहीं बता सकता कि हाँ ये मारता था चाहे पीटता था, क्या कुछ करता था। यहाँ पर ससुराल में हम रहते थे, वहाँ पर भी पता कीजिएगा, कोई नहीं बताएगा कि हाँ मारता था चाहे पीटता था। मतलब आप पत्नी के ही मायके में मतलब ससुराल में रहते? हाँ, ससुराल में हम रहते हैं। हाँ, अपने ससुराल में हम रहते हैं। जहाँ मतलब पत्नी का घर है वहीं पर आप रहते थे? हाँ, वहीं पर घर। आपकी पत्नी का कैसे किसी और के साथ प्रेम हुआ, इसके बारे में आपको क्या क्या कुछ पता हमको नहीं है। नहीं पता? कहाँ भागी है ये सब? ये चंडी में भागी है, ललंदा चंडी। राजीव नाम के एक लड़का है, उसी के साथ। हाँ, तो ये आपको कैसे पता चला कि उसी के साथ भागी है? मोबाइल डिटेल निकाले हैं और अगल बगल आस पड़ोस में ही पूछताछ किए तो बताया वो कि इसके साथ गई है। उसी के साथ गई? हाँ, कंफर्म है? कंफर्म है। और फोन करते हैं तो गाली देता है, मारने के लिए धमकी देता है कि जान से मार देंगे तुम। किसको फोन करते हैं? उसी को, लड़का को? हाँ। वो लड़का मतलब बोलता है कि हाँ हम रखे हैं आपकी? हाँ हाँ, हम रखे हैं, क्या करेगा, आएगा तो जान से मार देंगे। वो लड़का यहाँ कहीं मतलब कैसे आया आपकी पत्नी के पास, संपर्क में कैसे आया? हमारा चचेरा साहू का वो चचेरा भाई है, वो यहाँ आता था? हाँ, आता था यहाँ, हमारे नहीं रहने पर वो आता था और जानकारी भी हमको नहीं होता था। बच्चा बताता था कि हाँ फलना आया था। तो आया था, सोचे होंगे रिश्तेदार है। हाँ, रिश्तेदार है, आता था। हाँ,
तो सोचिए, अगर आपका कोई रिश्तेदार भी आपके घर आता है और आपकी पत्नी से थोड़ा बहुत भी बात करता है, कभी भी अगर कहीं से पता चले तो आप जरूर सतर्क हो जाएं, क्योंकि आपकी भी पत्नी कल उसके साथ भागने वाली है। समाज में जैसा चल रहा है, हर दिन कहीं ना कहीं से पत्नियां भागते नजर आ रही है। जब फोन डिटेल भी निकलवाए, हाँ फोन डिटेल भी निकलवाए उसका, 72 मरतबे बात की है उससे, 72 बार। हाँ 72 मरतबे। सोचिए, जो 76 टाइप की लड़की सब छौड़ी रहती है, वो 72 बार बात की है, कॉल डिटेल निकला है। तब उसका ये मोबाइल है। किसका ही मोबाइल है? वो उसी का मोबाइल है। तो आपकी पत्नी जो भागी उसका मोबाइल? हाँ उसी का मोबाइल है, इसी में हम निकलवाए हैं। 72 मरतबे बात की है वो लड़का से? लड़का से। तो 72 बार मतलब और कहीं बात नहीं की थी? और कहीं नहीं बात करती थी। हम फोन करते थे तो बिजी बताता था, उसको बोलते भी थे कि कहाँ बात कर रहे हैं, तो फलना से बात कर रहे हैं, चिलना से। कब फोन करते थे? रात की ओर में? रात में नहीं, 7 बजे के करीब में हम फोन करते थे। सुबह 9 बजे के पहले फोन करते थे, क्योंकि हम सुबह 9 बजे ड्यूटी चल जाते थे। ड्यूटी जाते थे, काम करने जाते थे, तो मतलब जब फ्री रहते तो अपनी पत्नी से बात तक भी करते थे, लेकिन उसका फोन बिजी आता था। बात भी हमसे नहीं करती थी, बात भी नहीं सही से। हाँ ढंग से बात भी नहीं करती थी। तो सुनिए, बात करती थी, 1-2 मिनट बात करती थी, वो फोन काट देती थी ना। आपने कि ये बोल रहे हैं कि जब ये फोन करते थे अपनी पत्नी को, तो इनकी पत्नी फोन कट कर देती थी। इनकी पत्नी फोन पर सही ढंग से इनसे बात नहीं करती थी। अगर आप शादीशुदा मर्द हैं और आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आप जब फोन करते हैं आपकी पत्नी का फोन वेटिंग में जा रहा है, तो सतर्क हो जाए, चूंकि आपकी पत्नी का कहीं ना कहीं से कनेक्शन किसी और के साथ है। ऐसा ही मामला बरहिया में भी आया था कि जब पति अपनी नई नवेली पत्नी के सात बात करने का प्रयास करता, तो पत्नी सीधे मुंह से बात नहीं करती थी। फिर आगे क्या हुआ? बातचीत उसके बाद फिर बातचीत जो वो काट देती थी मोबाइल, फिर बातचीत नहीं हो पाता था। फिर भाग गए। फिर वो 27 तारीख को आई, 25 को हमारे पास आई है। 26 को रहा, 25 को रहा, 27 को हमने खाना वो बना कर दिया, खाए और काम करने गए। और वो हमारे पीछे से पैसा कौड़ी लेकर के बच्चा को लौके जेवर, हाँ जेवर भी लेकर भाग गया। और यहाँ से लखीसराय जिला से 52,000 रुपया किस्त पर उठा के लेके भाग गया। वो किस्त वाला हमें डर रहा है। वो किस्त वाला आपको पकड़ रहा है? हमको पकड़ रहा है, कहता है कर्जा। हाँ यहाँ से कर्जा लेकर भागी है। 62,000 रुपया नगद लेकर भागी है। थाना भी कुछ नहीं बोल रहा है। थाना में आवेदन दे दिए? थाना में 2 जगह आवेदन दिए हैं। कहाँ कहाँ? एक दीघा थाना से दिए हैं और एक पिपरिया थाना से दिए हैं। भागी यहीं से है, पिपरिया से ही भागी? वहाँ से आई है, यहाँ पर कपड़ा लत्ता लेकर गई है, ये गहना जेवर सब यहाँ से लेकर, और तब भागी है यहाँ से लखीसराय। हाँ यहाँ से भाग गई। हाँ यहाँ से भागी है, यहाँ से भागी है। तो उसके बाद पता नहीं चला। तो प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन से इतना ही मांग करते हैं कि वो कहीं भी हो उसे हाजिर किया जाए। यहाँ पर मतलब आपके साथ लाया जाए। हाँ। अगर आपकी पत्नी आएगी तो आप उसके के साथ मारपीट नहीं कीजिए? मारपीट कहाँ करेंगे? 3 गो बच्चा है, वो कैसे रह रहा है वो हम जान रहे हैं। अच्छा से रखिएगा ना? अच्छा से काहे नहीं रखेंगे। तो सुनिए इनकी व्यथा क्या है। लेकिन आजकल जिस तरह से ये हो रहा है, पहले का जमाना बेले आशिक के साथ फरार हो रही है। आखिर कहां से कहां हमारा समाज जा रहा है। और ये स्त्रियां जो भागती है अपने 4-4 बच्चे को छोड़ करके उस अपने नए आशिक के साथ, जिस आशिक के भरोसे वो आशिक इसको कितना दिन तक रखता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तनिक प्रेम में ये भाग जाती है, लेकिन महीना 2 महीना में इसको आना होता है। चूंकि इसका पति जितना प्रेम इसको दे सकता है उतना कोई गैर मर्द नहीं दे सकता है। वो जिस तरह से फूल पर भौरे आते हैं और फूल का रस चूस करके चले जाते हैं, उसी तरह का ये आशिक होता है। इसलिए ऐसी महिलाओं से निवेदन है कि कम से कम अपने पति और अपने बच्चे का जरूर ख्याल रखें किसी गैर मर्द के साथ भागने में। फिलहाल आप देख रहे हैं KTV भारत, कुणाल कुमार के साथ। देखते रहिए। जय हिंद।